पापा से कहे ना कि वो डॉक्टर से परमिशन ले लें प्लीज़, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मैं डॉक्टर से परमिशन ले लूँ, फिर आपको मिलाने ले चलूँगा। Then I'll be going back to my husband. ओ वाह, जबरदस्त यार, ये तो बड़ी गुड न्यूज़ है, मुबारक हो। तो आज अपने सारे हिसाब पूरे कर ही ले, क्योंकि मैं अपने दिल पे ये बोझ लेके तो ना मरूं ना कि मैंने तेरे साथ। क्यों बक रही है इस तरह की बातें? क्यों कर रही है अपने साथ ऐसा? भूल क्यों नहीं जाती तू टोनी भाई को? वैसे जैनेट भाभी अगर रुक जाती तो सरप्राइज देने का बड़ा मजा आना था। जी इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। एक बात कहूँ? यकीन नहीं आ रहा मुझे। किस बात का? यही कि हम दोनों की शादी हो गई है। ये तो कोई अच्छी बात ना हुई। सुनो जी? जिब्रान किस रूम में एडमिट है? जबरान कौन? जो मेरे साथ खाई में गिरा था। वो तो उसी दिन मर गया था। जिब्रान मेरी बात तो सुनो। जिब्बी रुक जाओ। जिब्रान मेरी बात तो सुनो। जिब्बी रुको ना। अच्छा एक बात सुनो मेरी। जिब्बी रुक तो जाओ। सुनो, तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात? जिब्रान! जिब्रान! नहीं नहीं हो सकता। मैंने मार दिया। पता है टोनी, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? क्या? यही कि तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो, या शायद मुझे लगते हो। क्योंकि अगर तुम स्वीट ना होते तो मैं तुम्हें एक जोर का थप्पड़ मारती और तुमसे पूछती कि आखिर क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है जो तुमने ऐसा फेस बनाया हुआ है। तो फिर तुम थप्पड़ मारती क्यों? नो, इसलिए क्योंकि व्हाट यू से, या तुम मेरे मोहसिन भी हो। बस
सिर्फ मोहसिन? टोनी, दिस इज योर प्रॉब्लम। तुम मेरी बात कंप्लीटली सुनते ही नहीं हो। मैंने कहा कि तुम मेरे मोहसिन भी हो और क्या? मेरे बहुत 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 अच्छे फ्रेंड। बस दोस्त? ये क्या बात हुई टोनी? फ्रेंडशिप तो एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें ना कोई डिजायर है ना कोई सेल्फिशनेस है। और अगर इसमें सेल्फिशनेस हो तो ये कभी भी इतनी स्ट्रांग, इतनी ब्यूटीफुल नहीं हो सकती। एक बात पूछूं? तुम 100 बातें पूछो टोनी। अगर हम इस सिचुएशन में ना मिले होते तो फिर you tell me? तो फिर तुम मेरी बातों को समझते हुए भी मुझे बहलाने की कोशिश ना करती। Tony, I don't understand कि देखो, अगर हम इस सिचुएशन में ना मिले होते तो मैं ये कभी रियलाइज ही नहीं कर सकती थी कि फ्रेंडशिप इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप है जिसमें ना कोई गर्ज है, ना कोई वांट है, ना कोई डिजायर है। और ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं अपने रूम में महसूस कर सकती हूँ। जस्ट एक खुशबू की तरह जो इर्द गिर्द है मेरे। और इट्स ब्यूटीफुल, इट्स फैंटास्टिक। जैसे मुझे सारी जिंदगी इस बात की खुशी रहेगी कि हम दोनों कभी मिले थे, और उसे कहीं ज्यादा दुख मुझे इस बात पर रहेगा कि तुम मुझे क्यों मिली। हाय टोनी, क्या मैं इतनी बुरी हूं? तुम बहुत अच्छी हो और यही मेरे लिए बुरा है। बुरा है? I mean, are you serious? क्या फर्क पड़ता है मैं सीरियस हूं या मजाक कर रहा हूं? फर्क पड़ता है अगर कोई समझने वाला हो तो। समझने वाला ही तो नहीं है। समझता है टोनी, और मैं भी चाहती हूँ कि तुम समझो जो मैं समझा रही हूँ। मेरे रूठे हुए स्टूपिड से पागल बेबी। Okay, give me a smile. I'll make tea. सॉरी डॉक्टर राना, मेरे स्टाफ की नाअहली की वजह से ये हादसा हो गया। नहीं, मेरा ख्याल है ये तो किस्मत में ही था। उसे जब भी पता चलता ये तो होना ही था। मेरा ख्याल है कि उसे कुछ दिन और यहाँ रहने देते तो। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है ये अब आपका केस ही नहीं रहा। मैं घर पर ही हैंडल कर लूँगा उसे। डॉक्टर राना, फिर भी अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मैं हाजिर हूँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच। यू ऑलरेडी टेकन सो मच ऑफ बॉदरेशन। मेरा ख्याल है डिस्चार्ज स्लिप बनवा देते तो इजाज़त देते। जी प्लीज़। जैसे Yeah, Tony, what happened? किधर हो? मैं किचन में हूँ। एक कप चाय मेरे लिए भी बना दो। जी नहीं, मैं आपके लिए चाय नहीं बना रही हूँ। मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ गुल के लिए। हम उसके घर जाएंगे और सब इकट्ठे ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है? लेकिन यार वो तो लड़की वाले। ओफो। ओहो, सॉरी, भूल गया था मैं। हमारा तो लड़का रुखसत हो गया। ठीक किया तुमने। मुझे नहीं पता।
बस मेरा दिल किया कि मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं और हम सब एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करें। आज नोमी घर पर नहीं है तो कितना अजीब सा लग रहा है। साला घर दामाद बनकर बैठ गया। तो आपको क्या, उसकी मर्जी, उनका डिसीजन है ये। यार ये मोहब्बत को पाने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं। मोहब्बत अगर आसानी से मिल जाए तो वो मोहब्बत तो नहीं हुई, और अगर 100 जतन करने के बाद भी मोहब्बत ना मिले तो फिर इश्क शुरू हो जाता है। ये तुम मुझे बता रही हो या समझा रही हो? मैं तो बस ये कह रही हूँ टोनी कि जो होना होता है वो तो होता ही है, और अगर कुछ नहीं होना होता तब भी जरूर कुछ होता है। ओह गॉड टोनी, आपकी बातों में तो टाइम का पता नहीं चलता। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लूं एंड देन आई विल गेट रेडी एंड विल गो। ओके ओके। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। तुम्हें होश में आने के लिए कहा था, तुम तो होश ही खो बैठी। अब मैं अपने आवाज कैसे संभालूं? बोलो। तुम जिस कर्ब से गुजर रही हो उसको देखकर मैं जिस अजियत में मुब्तला हूं, तुम्हारा क्या हाल होगा? प्लीज मासूमा लौटा। ढेर सारी खुशियां तुम्हारी मुंतज़िर हैं, उन खुशियों को शेयर करने के लिए लौटो। ऐसी सजा मत दो, बहुत मुश्किल है। इस अजियत को झेलना बहुत मुश्किल है। तो दीदा तुमने यही हाल होता है, जर्दी को इस तरह से बनाना और इस तरह से खाना। ओके सॉरी सॉरी। टोनी खाना यार। हाँ खाता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ये सब कुछ जैसी ने, क्या हुआ जैसी? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, यही देख रही थी कि आप दोनों कितने प्यारे लगते हैं साथ, लाइक अ परफेक्ट कपल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बट जैसी मुझे लग रहा है कि तुम हम दोनों में खुद को और अपने शौहर को विजुलाइज कर रही हो, और ये सोच रही हो कि काश के वो यहाँ पे होता तो कितना अच्छा होता। आई विश, पर ये सब मेरी किस्मत में पॉसिबल नहीं है। ना उम्मीद नहीं होते जैसी, और जिस हिम्मत और जज्बे के साथ तुम उसे तलाश कर रही हो, इंशाल्लाह एक दिन वो ऐसे ही हमारे साथ बैठा हुआ होगा। होपफुली। एग्जैक्टली। और इंशाल्लाह जब वो आ जाएगा उसके बाद हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। हाँ। तुम्हारे और उसके ऑनर में एक पार्टी करेंगे अच्छी सी। क्यों टोनी? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। खाओ ना। लवली।
बैग के बारे में भी जानते हो। बैग? कौन सा बैग सर जी? वही बैग जिसके लिए ज़ीशान अफसेज अबे सर वेयर इज बैग? खुदा की कसम सर जी, मैं बैग के बारे में कुछ नहीं जानता। तो फिर उसकी बीवी यहाँ क्या लेने आई थी? इसी को ढूंढती यहाँ पे आई थी और तुमसे बैग लेके चले गई। नहीं सर जी, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा यकीन करें सर जी, सच कह रहा हूँ मैं। यार वैसे आई एम मिसिंग डॉक्टर, हाँ उसको भी आना चाहिए था। खैर, और राना साहब की बेटी तो बेचारी। हाँ यार, अफसोस तो बहुत है, लेकिन शुक्र है खुदा का कि हमारा दोस्त अवैस जो है वो चीड़ फाड़ करने वाला डॉक्टर नहीं है। हाँ, चाय डालो। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, बैग कहाँ है? उस बैग में हमारा करोड़ों डॉलर का माल है। सर आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मार मार के मेरा उलिया बिगाड़ दिया। मैं सच कह रहा हूं, मैं बैग के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हें बैग के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं जानता तू? क्यों नहीं जानता तू? क्यों नहीं जानता तू? क्यों नहीं जानता तू? कितना मजा आ रहा था ना, हम सब इकट्ठे बैठे थे, गुल, नोमी, तुम, मैं इकट्ठे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। यूं लग रहा था कि जैसे कि हमारी छोटी सी फैमिली है। हाँ, बहुत मजा आया। अब छवनी, उस बंदे को फोन करके पता करे कि ज़ीश वापस आया या नहीं। उसने कहा था जैसे ज़ीशान वापस आएगा तो वो हमारी बात करवाएगा उससे। हो सकता है ज़ीशान अभी तक वापस ही ना आया हो। ओके, पर एक बार ट्राई कर ले। फोन नहीं उठा रहा, शायद अभी सो के ना उठाओ। ओके। क्या हो गया बाबा, मैं दोबारा फोन कर लूंगा उसको। अगर फिर भी फोन नहीं उठाया तो मैं चला जाऊंगा वहां पर। अच्छा, तो ये चेहरे की उदासी उतारो, वरना
मुझे उदासी उतारनी आती है। वो कैसे? मुझे खुदकुदी बहुत अच्छी करनी आती है। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। डॉक्टर अवैस, मैं आपकी उदासी की वजह पूछ सकती हूँ? जब आपकी ज़ात से जुड़ा हुआ कोई शख्स तकलीफ में हो, तो उस तकलीफ की चुभन आप भी उसी शिद्दत से महसूस करते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन शख्स है जिसकी तकलीफ की शिद्दत आप उससे ज्यादा महसूस कर रहे हैं? क्या? राना साहब की बेटी मासूमा। हेलो हेलो तानिया, मैं तुम्हें कब से अपने नंबर से कॉल कर रहा हूँ और तुम फोन नहीं उठा रही, इसलिए एक दोस्त के नंबर से कॉल कर रहा हूँ। तानिया, ये कब तक चलेगा ऐसा? बात घुमा के ना कर, सीधी तरह कह कि जीना छोड़ दे। हर वक्त एक ही बात करती रहती हो, एक ही चीज सवार रहती है तुम्हारे दिमाग पर, इसीलिए तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। तेरा ख्याल मेरे जहन पर नहीं दिल पे सवार रहता है, और बदनसीबी तो ये है कि ना मेरा दिल पे बस चलता है और ना ही तेरे ख्याल पे। तानिया, जब मैं साफ साफ कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, तो फिर क्यों तमाशा लगा रही हो इस तरह का? तो फिर मैं भी क्या करूं? मुझे तो लगता है कि मैं तो दुनिया में आई सिर्फ तेरे लिए थी। तेरे बगैर तो मेरे जीने का और कोई मकसद ही नहीं है। और फिर तू अगर मेरा नाना हुआ तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। तू मेरी फिक्र ना कर, तू अपनी जिंदगी में खुश रह और मुझे मेरी सांसें गिनने दे, बस। तानिया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम मुझसे अपनी नहीं मेरी खुशी मांग रही हो, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूं। तानिया, तुम ही मुझे बताओ,
अगर मेरी खुशी मुझे हासिल नहीं होगी तो क्या मैं तुम्हें खुशी दे सकूंगा? तानिया, जबरदस्ती तो मुझे हासिल तो कर लोगी, मगर बाद में पछताना भी फिर तुम्हें ही पड़ेगा। कौन है वो कोई भी हो, तुम्हें इससे क्या? अच्छा तानिया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, अपने नंबर से कॉल करूंगा, फोन उठा लेना। खुदा हाफिज। सॉरी, वो एक ज़रूरी कॉल करनी थी, इसलिए तुम्हारा फ़ोन यूज़ किया। इट्स ओके। किसी ने मारा, किसी ने मारा, मैं क्यों मारूंगी? मेरे चिप्पी को किसी ने मारा, मेरे चिप्पी को किसी ने मारा, दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। मैंने कहा ना टोनी, मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मैं जेनेट बोल रही हूँ, टोनी की फ्रेंड। अच्छा, तो तुम वो ही हो। क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? एक्चुअली वो इसलिए क्योंकि तुम टोनी की हमदर्द बनी हुई हो। प्यार करती हो ना तुम भी उससे? नहीं तानिया, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर ना तो तुम मेरी कुछ लगती हो और ना ही टोनी की, तो फिर ये हमदर्दियां क्यों जता रही हो? अगर तुम ये सोच रही हो ना कि मुझसे हमदर्दी जताकर तुम टोनी की हिमायत हासिल कर लोगी, तो एक बात याद रखना, अगर मेरे टोनी को तुमने मुझसे छीनने की कोशिश की ना, तो या तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी या फिर तुम्हें। हेलो,
कुछ कहना चाहती हो? टोनी, वो तुम्हें बहुत चाहती है। तान्या की बात कर रही। असल बात का तुम्हें नहीं पता। मुझे सब पता है टोनी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी परमिशन के बगैर तान्या से बात कर ली। शी लव्स यू सो मच। तुम बहुत लकी हो टोनी कि कोई तुम्हें इतना चाहता है। और जिसे मैं चाहता हूँ उसके बारे में क्या कहती हो तुम? आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा है जो तुम्हें इतना चाहता है। देखो, मेरी हर चीज पर तुम्हारा हक है। मैं तुम्हें हर हक देने को तैयार हूं। मेरे घर पर, मेरी हर चीज पर, मेरी जिंदगी पर, मेरे तमाम रिश्तों से तुम्हारा एक ताल्लुक है, तुम्हारा हक है। लेकिन मेरे बारे में गलत अज्यूम करने का हक मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। मैं गलत अज्यूम नहीं कर रही टोनी। आई डोंट सी एनीवन अराउंड यू जिसे तुम इतना चाहते हो। मेरे ख्याल में तुम्हारी नजर और तुम्हारी सोच इतनी महदूद नहीं हो सकती। तुम खुद को धोखा दे रहे हो टोनी। और मुझे इस धोखे में रहना अच्छा लगता है। ये जानते हो ना कि तुम जिससे प्यार कर रहे हो वो तुम्हारी किस्मत में नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन किस्मत के साथ जिद करके मांगने का इरादा है मुझ में। ये जानते हुए भी कि वो किसी और की किस्मत है। किसी और की किस्मत में हुई तो मुझे नहीं मिलेगी। अगर मेरी किस्मत में है तो मुझे जरूर मिलेगी। फॉर गॉड सेक टोनी, इस तरह की दुआ मांगना बंद करो कि जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो तुम्हारी हो जाए। क्योंकि जिसकी वजह से आज तुम तान्या को छोड़ रहे हो, कल को वो अपनी मोहब्बत मिलने पर तुम्हें भी छोड़ सकती है। सर, मासूमा का जिब्रान की मौत का सुनकर सकते में आना तो समझ में आता है, लेकिन इस तरह से शदीद रिएक्ट करना आउट ऑफ माइंड है। नहीं, ऐसा अनयूजुअल भी नहीं है। कुछ लोग नफ्सियाती तौर पर शिद्दत पसंद होते हैं। जो काम करना भी बस इंतहा पर करना। मासूमा इज आल्सो वन ऑफ देम। वैसी है वो। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि मासूमा जिब्रान से शदीद मोहब्बत करती थी। हाँ, वो बिल्कुल ऐसी है, मोहब्बत और नफरत में इंतहा कर देने वाली। मगर इंतहाई मोहब्बत और नफरत में इंसान खुद पर कंट्रोल कर भी सकता है सर। हाँ, रख तो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान ये जान भी रहा होता है कि वो इंतहा पर जा रहा है, लेकिन ये इंतहा पे जाते हुए उसकी लज्जत जो है उसकी आसाबी कंट्रोल से बाहर कर देती है। और जो ही ये आसाब से उसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ती है तो सारा निज़ाम गड़बड़ हो जाता है। मगर सर। डॉक्टर अवैस, ये बातें आप नहीं समझेंगे। ये शिद्दत की बातें हैं, जबकि आप, मैं आना रवि की कायल। सर, मेरा ख्याल है कि आप मासूमा को यहाँ ले आएं। यहाँ हम बेहतर तरीके से उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्यों डॉक्टर अवैस? नहीं सर, मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ। वो पागल नहीं है, शदीद सदमे का शिकार है, और मेरे ख्याल में ऐसे पेशेंट का हम घर पर भी रहकर इलाज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, थोड़ी सी केयर के साथ। हाँ, हेलो। हेलो, आप जल्दी से घर आ जाएं। मासूमा ने पूरे घर में तबाही मचाई हुई है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ सर? ओहो, मासूमा, फिर हंगामा खड़ा कर दिया उसने।
सर यहाँ हर चीज़ को चीर फाड़ के देखा गया है।